दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत मारवाड़ी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं 10-15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और राम को ढूंढ रहा हूँ और मुझे राम मिल चुके हैं। ये बात के सबूत मुझे लोगों तक पहचाने हैं, इसकी ये एक्सरसाइज है। और पहले भी मैं बहुत कुछ बातें कर चुका हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम chandrakantmarwadi.com है, उसके अंदर सब एविडेंसेस पड़े हुए हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राम एक खोज, जो आप देख रहे हैं। तो आज जब तक हम मिथिला में बने वज्जी कॉन्फेडरेशन को नहीं समझेंगे, तब तक ये वज़ीरिस्तान संस्कृत शब्द है और मंगोलिया के अंदर जो वज्रायन धर्म पाला जा रहा था और पाला जा रहा है, कुबलाई खान भी जो धर्म पाल रहा था, और आज भी जो लोग बौद्ध धर्म वज्रायन धर्म का पालन कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मिथिला से हुई है ये। और उसके अंदर राम was a part of it. इक्ष्वाकु वंशी was the part of the अष्टकुल of वज्जी कॉन्फेडरेशन। ये अष्टकुल का बना हुआ वज्जी कॉन्फेडरेशन के बारे में जब हम नहीं जानते हैं, तब तक हमें वज़ीरिस्तान और उसमें से बना हुआ ब्रिटेन, लाहौर और अयोध्या के बीच में ही ऐतिहासिक रिश्ता है। वो मैं बार बार कह चुका हूँ, क्योंकि राम अयोध्या के थे, मगर लव ने लाहौर बसाया है। लवनंदन भी वही इक्ष्वाकु वंशियों ने बसाया है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन आज वज्जी कॉन्फेडरेशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और उसको नज़दीक से पहचानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको अष्टकुल के बारे में बता चुका हूँ, वैशाली के स्थापना की बात बता चुका हूँ, और महावीर स्वामी ये अष्टकुल के अंदर इक्ष्वाकु वंशी का रिप्रेजेंटेशन करते थे। और ये अष्टकुल में, ये वज्जी कॉन्फेडरेशन में इक्ष्वाकु वंशी थे। ये मैं आपको समझाने की तो आज अपन बात करेंगे वज्जी कॉन्फेडरेशन ऑफ मिथिला इन डिटेल। तो ये वज़ीरिस्तान शब्द संस्कृत है, ये कैसे, ये समझने के लिए हमको वज्जी कॉन्फेडरेशन को समझना पड़ेगा। यहाँ एक चिरांग नाम का एक प्लेस हुआ करता था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुर्मांचल की राजधानी बैजनाथ थी, और वो बैजनाथ ही स्वयं कहता है कि वो वज्जी कॉन्फेडरेशन का था, उसको वज़ीरिस्तान के साथ रिश्ता है और वहाँ इक्ष्वाकु वंशी रहते थे। ये बात हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ में मिस्टर पांडे कहते हैं। वो उन्होंने बराबर इतिहास लिखा है, उन्होंने कोई भूल नहीं की, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। तो ये चिरांग से अपन शुरू करते हैं, CHIRANG। ये एक शहर था वज्जी कॉन्फेडरेशन का, और उसके जो अवशेष है वो सारण के अंदर म्यूजियम के अंदर पड़े हुए हैं। ये बहुत प्राचीन नगर था चिरांग, CHIRANG। ये शाक्य पंडितों, जिसे हम शेख कहते हैं, मैं बोलता हूँ, आपको बराबर बोल रहा हूँ कि जिसे हम शेख कहते हैं, ये शाक्य पंडित इसको जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। आज का काशी तो जरा भी नहीं जानता है। तो ये शाक्य पंडित ये सब जानते हैं। इसका नाम, ये 3000 BC के अंदर इसकी रचना हुई थी, और शाक्य मुनि उसको जानते थे। चिरांग मतलब देरीजगंज नज़दीक का वज्जी कॉन्फेडरेशन का प्राचीन नगर। ये छपरा और सोनपुर गांव के बहुत करीब है, बहुत करीब। और मुझे ताज्जुब होता है कि जो छपरा की बात कर रहे हैं वो ये चिरांग को क्यों नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि छपरा अलग है और चिरांग अलग है। तो उनको ये वज्जी, जो छपरा की बात कर रहे हैं, उनको ध्यान में होना ही चाहिए कि वज्जी कॉन्फेडरेशन वही था, तो वज़ीरिस्तान तो वज्जी कॉन्फेडरेशन है। मगर ये बात आज तक क्यों बाहर नहीं आ रही है, इस पे हमें गौर करना है। इसके अवशेष है वो सारण म्यूजियम में पड़े हुए हैं, और ये वज्रायन धर्म का वहाँ वो डेरा था। अब ये नालंदा से भी बहुत दूर नहीं है, मतलब कि नालंदा, जहाँ वज्जी कॉन्फेडरेशन था वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, मतलब कि वज्जी कॉन्फेडरेशन ही नालंदा का वाहक था। अब जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वहाँ वज़ीरिस्तान था, मतलब कि वहाँ भी वज्जी कॉन्फेडरेशन ही तक्षशिला बनाने वाला था।
ये बात हमको समझाए बगैर ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका के मंडेला और अबे शिंजो ऑफ जापान को खुश करने वाले लोग हमें राम से ही दूर कर देंगे। ये चिरांग की बात की, वहीं थी चेरो डायनास्टी, CHERO डायनास्टी, उसकी कैपिटल का नाम था BIHEA। बहुत प्यारा शब्द है, आपको उसमें डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वज्जी कॉन्फेडरेशन का मतलब मालूम नहीं पड़ेगा। और ये लिच्छवियों का शासन था वहाँ। ये शाक्य मुनि को जानने वाले शेख ही जानते हैं कि जो आज वजीरिस्तान में रह रहे हैं। ये चेरो गांव के बारे में पढ़े तो नालंदा से 24 किलोमीटर दूर है, और जहां राम और सीता के प्रदेश में ही ये बना था। बिहिया उसकी राजधानी है, और उसके हर एक शासक था, उसका नाम था राजा राम। सीता दो पर से दूसरा कोई नाम ये चेरो डायनेस्टी में नहीं दिया गया है। तो आपको समझना चाहिए कि ये कौन सी डायनेस्टी है। माइक को छोलवा देगा। आपको ये सराय शब्द है सिर्फ बिहार में मिलेगा, सराय, मुगल सराय, जैसे कि मुगल सराय, और शायर ब्रिटेन में मिलता है। अब ये सराय शब्द को वज्जी कॉन्फेडरेशन की देन है। ये मुगल सराय भी वज्जी कॉन्फेडरेशन की देन है, क्योंकि मंगोल खुद वज्रायन धर्मी थे और वज्जी कॉन्फेडरेशन के थे। तो ये सब छपरा को जानने वाले ये सब क्यों नहीं जानते हैं, ये मेरा प्रश्न है। मुझे लगता है इन लोगों ने हमें क्विट इंडिया कहने की भूल कराई है। ये बुशी ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ जापान, बोजोक ऑफ ऑटोमन तुर्क खिलाफत, बयाजिदाई ऑफ नाइजीरिया, बोजमैन बोज, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन लोगों ने हमें गुमराह किया है। और वो लोग हमें राम से दूर कर रहे हैं, जो वाराणसी का काशी बना रहे हैं। और क्योटो का नाम ओरिजिनली काशी है, क्यों, कोई सवाल नहीं पूछता है। आज वो लोग हमसे दूसरी भूल कराने जा रहे हैं। वो वज्जी कॉन्फेडरेशन को समझने समझाने की कोशिश करने नहीं देते हैं। वज्जी कॉन्फेडरेशन और वजीरिस्तान है, वो कोशिश से हम दूर हो जाए। इसलिए अयोध्या में राम कहाँ जन्मे थे जो वज्जी कॉन्फेडरेशन को नहीं जानते हैं, वो लोग हमको समझा रहे हैं कि अयोध्या में राम कहाँ जन्मे थे। ये देश की कमनसीबी है। मैंने पहले भी दावा किया था कि मुझे आप कुर्मांचल का इतिहास बता दीजिए, मुझे आप गढ़वाल का इतिहास बता दीजिए, मैं आपको वेल्स का इतिहास बता दूंगा। मैं बार बार आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप में से कोई वज्जी कॉन्फेडरेशन के बारे में समझेगा, तभी गढ़वाल का हिस्ट्री सामने आएगा। और गढ़वाल और वेल्स को एक नहीं करोगे तब तक हमें राम नहीं मिलेगा। मैं आपको गढ़वाल के बारे में बता दूं तो यहाँ कुर्मांचल है, वहाँ कुमरिया है। कुमरिया इंग्लैंड में है। अब आप प्रिंसेस ऑफ कैम्ब्रिज के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कुर्मांचल का हिस्ट्री नहीं जानते तो प्रिंसेस ऑफ कैम्ब्रिज के बारे में, वजीरिस्तान को ये सब मालूम है, मगर छपरा हमको ये जानने नहीं देता है। यहाँ कांगरी बिंगाई पास है और कात्यूरी शासकों का यहाँ शासक था, और कात्यूवेलुनी ट्राइब लंदन में बस रही है। मैं बार बार कहता हूँ, वेल्स गढ़वाल को पुकार पुकार के याद कर रहा है। आपको गढ़वाल का हिस्ट्री समझना पड़ेगा। मैं कई प्रश्न आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि जो अपनी परंपरा राम की ही होती तो लंदन लवनंदन को क्विट इंडिया हम न कहते। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी परंपरा राम की ही होती तो इक्ष्वाकु वंशी महावीर को, बौद्ध के शाक्य वंश को हम समझने से इनकार न कर देते। हम वज्रायन, वज़ीर आलम और वज़ीर आज़म और वज्रायन धर्मी कुबलाई खान को समझने के लिए इनकार न कर देते। जो हमारी परंपरा अयोध्या की ही होती
तो ब्रिटिश सैन्य की टुकड़ी बोध गया के अंदर आकर बोधि वृक्ष के नीचे क्यों बैठकर आराम करती है वो हम समझ जाते। मुझे लगता है आपको वेल्स के बारे में समझना है तो गढ़वाल के बारे में गहराई से समझना पड़ेगा, आपको वज़ीरिस्तान के बारे में समझना है, आपको ब्रिटेन के बारे में समझना है तो आपको वज्जी कॉन्फेडरेशन के बारे में बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये चिरांग शहरों को समझोगे तो मुझे लगता है आपको चार्ल्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि विलियम्स मतलब विल मतलब धर्म चक्र से ये शब्द जरा भी दूर नहीं है। धन्यवाद। आप मेरी वेबसाइट देखिए, आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।